Hi everyone, this is Meetup Dishan. Hope you guys are doing well and I'm very sorry I didn't appear today on Sama और मुझे सुबह से मैसेज आ रहा है आपने समा छोड़ दिया। मैंने समा नहीं छोड़ा है, सिर्फ मेरे सर में दर्द था और अफसोस की बात यह है कि उस दिन सर में दर्द हुआ जिस दिन मुझे लोगों के सर में दर्द लगाना था। लेकिन चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कल आई विल बी देयर एंड आई विल बी डूइंग सो मैनी थिंग्स, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो बात करते चले जनाब, आप लोग जानते हैं हमारे प्यारे क्रिकेटर्स, हमारे प्यारे बाबर आजम, जिनके ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, जिनकी फॉर्म वापस आ गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने कम बैक किया था। तो वो कम बैक सिर्फ बैक ही था, कम नहीं हुआ। तो मतलब वो एक प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, क्योंकि बाबर आजम ने वैसे तो सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, ऑलमोस्ट कोई 79 रन अवे थे, वो उनकी सेंचुरी हो जानी थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन वो बाबर आजम ना समटाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो बॉल आ रही होती है ना, तो वो अब हर वक्त बाबर ने तो नहीं ना बॉल देखनी है यार, समझा करो। सारी बॉल्स बाबर नहीं देखनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब कभी कभी आपका भी मूड होता है यार, अब ठीक है इतनी कवर ड्राइव मारी हुई है, बस बहुत हो गया, अब हर वक्त तो नहीं बाबर कर सकता है। तो वो इसी चक्कर में ना थोड़ा सा काम खराब हो गया कि बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन देखें, प्राउड की बात है, सबसे ज़्यादा रन्स हमारे बाबर आजम ने स्कोर किए हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब बाबर आजम का कमबैक नहीं हुआ, बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं है, अरे देखो 31 रन बनाना कोई छोटी बात है आजकल के दौर में। भाई आजकल का दौर देखो, कितनी तेज़ी से बॉल आती है, अपने मैदानों को छोड़ो, बॉल तो देखो कितनी स्पीड से आती है। लेकिन बाबर आजम ने फिर भी यार 31 रन तो बनाया, मतलब मानना पड़ेगा। लेकिन चले बात करते चले कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस जनाब बनाई हमारे मतलब कि बहुत ही मास्टरमाइंड्स ने कि ये स्पिन कंडीशंस हैं और ये हमें बहुत फ़ायदा देंगी। और हमारे जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान रिजवान ने ये भी कहा कि कंडीशंस जो हैं वो मौसम ऐसा है, फॉगी वेदर है, वरना तो 3 दिन का मैच है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो नेक्स्ट मैच में ये हुआ कि जनाब मतलब बुरा हाल हो गया, ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इस तरह से होगा, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना बैड सीन हो जाएगा कि आप मैच हार ही जाओगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक काम हो गया ना, कि मैच हार ही गए। मतलब अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर आप देखो, आपकी बनाई हुई पिचेस, आपके लगाए हुए पंखे आपके गले में लटक गए। मतलब आप पंखे से नहीं लटके, पंखे लटक गए आपके गले में, कि आपने स्पिन कंडीशंस बनाई और आपने ये सोचा ही नहीं है कि उनके पास भी स्पिनर्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपके फास्ट बॉलर्स पे आपने भरोसा नहीं किया। आपने कहा भाई नहीं, स्पिनर्स की मर्जी की पिच बनेगी और स्पिनर्स ही विकेट्स निकालेंगे। और होता क्या है कि फास्ट बॉलर्स उनके विकेट्स निकाल रहे हैं। मतलब 2 विकेट्स अभी वाले मैच में आप आखिरी इनिंग्स में देखो तो वो भी उन्होंने निकाली हैं। ठीक है, उनका उनका स्पिनर जो है इस टाइम वो साजिद खान बन के फिर रहा है, इस टाइम वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक उसका एक नाम है यार, वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 साल बाद आई है। मेज़बानी अच्छी की है आपने, और इतनी अच्छी मेज़बानी नहीं करनी चाहिए कि आप मैचेस ही हारने लग जाएं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और मैंने आपको बोला था कि ये टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का अपनी होम ग्राउंड्स के ऊपर कितना पाँव पक्का है। और वो आपने देख लिया, अपने बिछाए हुए जाल के अंदर फंस गए हैं। और अभी पिचेस बनानी है आईसीसी ने, हमारी मर्जी की पिचेस नहीं बननी है यहाँ पर। हम तो अपनी मर्जी की पिचेस बनाकर भी उसमें डूब गए हैं। इंग्लैंड को तो समझ नहीं आई ना, इंग्लैंड तो स्क्वाड उस तरह से लेकर आया, प्लेइंग 11 उस तरह से थी, वो बहुत ज़्यादा कोई उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने बैटिंग अच्छी कर ली। लेकिन वेन एवर यू सी कि यार एक टीम के पास इतने मतलब क्या मैं कहूँ, मुझे तो नाम भी ठीक से नहीं बोलने आते हैं उनके, जिन्होंने इतनी ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, 1 सेकंड के अंदर 2-2 रन बनाकर आउट कर दिया सबको। मतलब उन्होंने ना टाइम ही नहीं दिया ना सोचने का। उन्होंने कहा यार एक मैच जीत लिया, चलो अब बहुत हो गया, अब हम भी खेलने आए हैं तो ज़रा हम भी आपको जो है ना वो दिखा दें। मेरे बालों का मजाक नहीं उड़ाना किसी ने, मेरा सर बहुत दर्द है सुबह का। लेकिन खैर अगर हम बात करें यार, बाबर आजम, रिजवान, मतलब कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गई वो क्रीम, किसके मुंह पे लग रही है वो क्रीम जो हमने निकाली थी कभी। मतलब हैरत की बात है। आपसे कुछ क्या बंदा कहे यार, आप अपने क्यों बनाई स्पिन कंडीशंस जब आपके पास ये कंडीशंस थी। आपने अपनी बैटिंग को कभी भी अहमियत नहीं दी है यार। बैटिंग विकेट बना लेते, बल्लेबाजों को भी थोड़ा बहुत सुकून हो जाता कि हमारे बल्ले से भी रन निकल रहे हैं। कौन सा वो दिन होगा जब ये इनकी बैटिंग भी अच्छी होगी, इनका स्ट्राइक रेट भी ऊपर होगा, कब वो वक्त आएगा मुझे लिटरली नहीं पता है। मतलब आप देखें, एक साइम अयूब अगर परफॉर्म कर रहा है, इंजर्ड हो गया, फ़खर जमान परफॉर्म कर रहा है, वो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। ठीक है, पीछे आपके पास आपके फेवरेट बैट्समैन
बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, पूरा आपका ओपनिंग पेयर, और आपने कामरान गुलाम को भी शामिल किया। यार उनकी बैटिंग क्यों नाकाम हो रही है बार बार? कहाँ हैं उनके रन्स, और कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमारी नंबर 1 बैटिंग है, हमारी नंबर 1 बॉलिंग है? वेयर इज दैट नंबर 1? कहाँ है वो नंबर 1? जब वेस्ट इंडीज की टीम आपके होम ग्राउंड्स में आके आपको हरा के जा रही है, और मैंने पहले भी बोला था कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी हल्की नहीं है, उसको हल्का मत लें। ये टीम मैं अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहूँगी, दे आर प्रिडिक्टेड कि वो इतने इतने भी गए गुजरे नहीं है कि आप उनको हरा लेंगे बआसानी। और पाकिस्तान के लिए तो हर मैच मुश्किल होता है। कौन कहता है कि पाकिस्तान के पहले 2 मैच मुश्किल हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ भी मैच बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराना है, न्यूजीलैंड जैसी टीम, देन इंडिया इन दुबई एंड देन बांग्लादेश। तो फिर आप देखो कि यार आप अगर वेस्ट इंडीज से हारे हो, मतलब आई रियली डोंट वांट टू लूज द मोरल, या मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्लेयर या कोई भी हमारी पाकिस्तान का प्लेयर या क्रिकेट या कोई भी शख्स जो है वो डिसअपॉइंट हो, बट आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल हु रिस्ट्रिक्टेड द पिचेस टूवर्ड्स स्पिन। आप अपनी स्पिन कंडीशंस पे आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। हर मुल्क जाता है, इंडिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, पर्थ बनाता है, सब कुछ होता है, आपने भी बनाया, बहुत अच्छा किया। यार बैटिंग तो तैयार करो, बैटिंग पर तो काम करो ना यार। आपको लगता है कि सिर्फ स्पिनर्स आपके सारी विकेट्स, सिर्फ विकेट से आपने मैचेस जीतने होते हैं? आपने विकेट से मैचेस नहीं जीतने होते हैं, आपने बैटिंग भी करनी होती है। आपके फास्ट बॉलर्स भी समटाइम्स चल जाते हैं। दुनिया में क्या सिर्फ स्पिनर्स ही विकेट्स निकालते हैं स्पिन कंडीशंस में? अगर भारत की स्पिन कंडीशंस है तो भारत में बुमराह कैसे बुमराह बन गया? उसने कैसे विकेट्स निकाल ली वहां पर इतनी सारी? मतलब आप देखो कि भारत के अंदर कितने मैचेस हुए हैं जो उन्होंने होस्ट किए हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप निकाल के देख लो कि आप पांड्या ने विकेट्स नहीं निकाली हैं, क्या बुमराह ने विकेट्स नहीं निकाली है, क्या शामी ने निकाली, मतलब क्या सिराज नहीं चलता वहां पर? कौन सा ऐसा उनका फास्ट बॉलर जो वहां पर नहीं चलता? आपके फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं चलते हैं आपकी होम ग्राउंड्स में भी? आई नेवर अंडरस्टैंड दैट, आई नेवर गेट दैट पॉइंट कि आपकी फास्ट बॉलिंग इस वक्त माजरत के साथ वो नहीं है जो थी। आपकी बैटिंग फ्लॉप हो चुकी है, आपकी बैटिंग नहीं चल रही है, किसी के भी रन्स नहीं बनते हैं। यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू टेक अ लॉट ऑफ बॉल्स टू रन अ सेंचुरी, टू स्कोर अ सेंचुरी। आपको रन्स हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप नहीं कर पा रहे हैं। और आपको देखना है कि आपकी बैटिंग में कौन सा ऐसा फ्लॉ है, एंड देन यू से। मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा है इस वक्त शदीद किस्म का। सुबह से मेरी अभी थोड़ी बोलने की हिम्मत हुई है, और जैसे जैसे मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है मेरे सर में फिर से दर्द हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बड़े फ़ख्र से ये बात करते हैं कि दूसरों की हार पे हंसते हैं कि वो देखो वो क्या कर गया, वो देखो विराट कोहली क्या कर गया, रोहित शर्मा क्या कर गया। भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ना अपने कंट्री को ना 2-2 वर्ल्ड कप दिए हुए हैं, ठीक है? 2 इसके ODI के, 2 उसके T20 के, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप देखें उन्होंने विन करवाई हुई है। आपने क्या किया हुआ है? आपका सिर्फ वो 92 वाला वर्ल्ड कप ही आपको याद है, 92 वाला वर्ल्ड कप आपको याद है, यूनुस खान आपको याद है, उसके बाद आपको सरफराज अहमद याद है। ना आपके पास 92 वाला कप्तान है, ना आपके पास जो है वो यूनुस खान है, ना आपके पास 2017 वाला कप्तान है, आपके पास नहीं है लोग अब। और आप बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है कि प्लीज़ लोअर योर पेस, खुद को थोड़ा हल्का करें, मत बड़े बड़े दावे करें। भाई गले पड़ जाते हैं ये दावे, नहीं होता ना, आपसे नहीं हो पाता है। जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बैठ के स्क्रीन के ऊपर, उसी के अगले दिन आप जो है ना वो बाद में रो रहे होते हैं, और फिर आप उन्हीं लोगों की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं जिन लोगों के बारे में आप ये बात करते हैं कि दे आर नॉट दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ्लॉप हो गए, इनको तो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, इनको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो अब आपका भी यही हाल हुआ पड़ा है कि आपको भी दुनिया कह रही है कि निकाल दो इनको बाहर, इनसे नहीं खेला जा रहा है। अब एक प्लेयर खेल रहा था, उसको भी वहां पे खिला के बिला वजह जो है वो आपने इंजर्ड करवा दी है। जरूरत क्या है होम सीरीज को इतना सीरियसली लेने की? व्हेन यू नो द फैक्ट यू आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्कोर कार्ड के ऊपर, आप डाउन टू अर्थ हो गए, ग्राउंड टू अर्थ हो गए। आपको क्या जरूरत है अपना सर बुलंद करने की? नहीं होना ना, आप हार गए हो ना, आप बहुत नीचे आ गए थे ना, तो आपने क्यों इतनी अहमियत दी कि आपने साइम अयूब जैसे प्लेयर को भी बीच में कर दिया? अब बहुत सारे लोग कहेंगे व्हाई ओनली साइम अयूब? सो लेट मी टेल यू, साइम अयूब इज द प्लेयर जिसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए थे। साइम अयूब ने प्रूव नहीं किया, वो गलतियों पे गलतियां करता गया, हर बार लेग पर उसने शॉट मारी, वो आउट होता गया, और उसको आउट करना भी काफ़ी हद तक ईजी हो गया हुआ था। बट ही हैज़ वर्कड, उसने मेहनत की है। एटलीस्ट
इस एटमॉस्फेयर में उसने मेहनत की है कि उसने थोड़ा बहुत 360 जाकर खेलने की कोशिश की है और वो उसकी कोशिश कामयाब भी हुई है। नॉट बिकॉज ऑफ हिज सेंचुरी, नॉट बिकॉज ऑफ हिज डबल सेंचुरी आई मीन कि उसने 2 बार सेंचुरी रिकॉर्ड की है, लेकिन वो वजह नहीं है उसकी वजह ये है कि साइम अयूब ने कोशिश की है। और जो बंदा कोशिश कर रहा है ना, मैंने बहुत तनकीद की है उस पर, बट आई बिलीव दैट कि उसने कोशिश की है। जो कोशिश करेगा यार हम क्यों उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, जो देख ही नहीं रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है देखकर यार, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, मैं तो सिर्फ एक एनालिस्ट हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर हूँ, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। मुझे समझ आ रही है कि ये कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इनको क्यों समझ नहीं आती है, ये क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब आपको आउट करना क्यों लोगों के लिए इतना आसान है। योर प्रॉब्लम इज़ नॉट योर बॉलिंग, योर प्रॉब्लम इज़ योर फास्ट बॉलिंग एंड देन योर बैटिंग। आपकी बैटिंग आपका सबसे बड़ा मसला है और फिर आपकी फास्ट बॉलिंग भी आपका एक बहुत बड़ा मसला है। सॉरी टू से, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आप देखिएगा उसके अंदर जो टॉप टीम्स हैं, ये जो 8 टीम्स हैं ना, ये टॉप टीम्स हैं, ये चैंपियन टीम्स हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी इज़ ऑलरेडी अ नॉकआउट सिचुएशन कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस तो है नहीं कि आप यहाँ पर आगे जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाओगे। आपके ग्रुप में बहुत ज़्यादा 3 मैचेस है सिर्फ आपके पास, ओनली 3 मैचेस, एंड देन यू विल सी पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड आप खुद देखें कि उनको हर तरह से आप अगर जज करें ना, तो कीवीज़ ने पाकिस्तान का वैसे बहुत साथ दिया है, लेकिन ये है कि इस बार भाई पाकिस्तान के साथ उनकी टक्कर होने वाली है और वो खेलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, यू हैव टू गो टू दुबई, दैट विल बी हैक्टिक। आपके मैच के रिजल्ट्स का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। अभी तो आप जीते थे ना वेस्ट इंडीज़ का मैच, फिर भी आप हार गए हो, लेकिन जब आपको दुबई जाना है, फिर आपको वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है, फिर आपको भारत को फेस करना है, आपको बुमराह को फेस करना है, आपको शामी को फेस करना है। शामी का तो खैर उसका तो मैंने काफ़ी बार बोल चुकी, उसने तो दावा भी किया हुआ है कि वो 3 विकेट्स लेगा, तो वो उसके ऊपर वो भी पेंडिंग है, ड्यू है उसके ऊपर। तो अगर वो 3 विकेट्स वो भी निकाल लेता है तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है। आपकी बॉलिंग से कभी भी आप नहीं हारे हो भारत में, आप हमेशा अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हो, और आप जब हारे हो ना तो अपनी बैटिंग की वजह से हारे हो। और आपकी बैटिंग, अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसी गलत बात करूँ, मुझे मेरी बात करते करते एहसास हो रहा है कि ये बॉलिंग ने भी बड़ी मार खाई है यार। मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर ने भी बहुत मार खाई हुई है। मतलब अगर आप एशिया कप निकाल के देखो ना, आज तक उसके झटके जो है ना वो गए नहीं है अंदर से। तो खैर बॉलिंग भी बहुत पिटी हुई है, मगर बात यह है कि व्हेन यू आर देयर टू बैट, तो आपको बैट करना है ना। अभी आप रिसेंटली देखो आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई। एवरी टाइम यू लूज द मैच दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बैटिंग। मोस्टली आपकी बैटिंग एक प्रॉब्लम है। और भारत की जहाँ पर आप बात करते हैं ना, भारत की एक पार्टनरशिप लग जाती है तो वो लंबी जाती है। आपकी पार्टनरशिप जाती है सिर्फ 50-60 रन तक। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है ना यार कि आप कब तक ऐसी गलतियां करते चले जाओगे और फिर आप कहते हो कि नहीं हम तो बहुत ज़बरदस्त टीम है भाई, हम तो हमारे तो नंबर ही ज़्यादा हैं बहुत जीतने के, हम अपने ग्राउंड्स में हमारी कंडीशंस, तो मतलब वो सारी बातें ना फिर आपके गले पड़ जाती हैं। फिर आपको कोई अच्छा नहीं समझता है, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता है। आपकी एडवर्टीजमेंट्स भी ख़त्म हो रही हैं, बड़ी देर से कोई ऐड भी नहीं आया जिसमें हमारा कोई प्लेयर आया हो। अभी तो फिलहाल जो है वो एक ही बंदा अरूज पर जा रहा है और वो अरशद नदीम है, वही हर ऐड में आ रहे हैं। ये क्रिकेटर्स को तो कोई ऐड में भी नहीं ले रहा, अब एडवर्टीजमेंट भी ख़त्म हो गई है। तो भाई जस्ट थिंक अबाउट दैट। जो लोग सिर्फ इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मैं पहले दिन से ये बात कर रही थी कि स्पिन विकेट्स के ऊपर मत बाउंड रहिए, डाइवर्सिटी की तरफ जाइए, वेरिएशंस की तरफ जाइए, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स वन कंडीशन। आपको थोड़ा सा होना पड़ता है डिफरेंट, बट नहीं सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है भाई, बैठ कर बस यही कहना है कि आप ये आप वो। चलें खैर, इसी के साथ मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई मे नॉट लुकिंग सो गुड, लेकिन मेरे लव्स दिल से हैं और मेरे लव्स सच्चे हैं, तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।